कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने अपने साथ साथ समाज में तीसरे लिंग के समुदाय के लोगों को भी एक महत्वपूर्ण पहचान दिलवाई। ये कहानी है जोईता की, जिसका जन्म एक सभ्य हिंदू परिवार में हुआ था। आइए देखते हैं। कांग्रेचुलेशन सर, आपको लड़का हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर, बधाई हो बधाई। उसके आने की खुशी उसके परिवार में बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। फिर कुछ सालों बाद मेरा बन जाओ, मैं बन जाऊंगी, मजा होगा। ये क्या कर रही है? रोज रोज लड़की को तैयार हो जाती है। मैं क्या करूं? खेले बाहर जाके, बाहर जा खेल ले। बच्चों कहाँ हो बच्चों? देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूं। श्रुति मैं चलो चलो पापा खिलौने लाए हैं। दिखाओ पापा दिखाओ। अब क्या? ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे ये चाहिए। तू क्या करेगा इसका? तू लड़का है, तेरे लिए कार लाए, इससे जाके खेल। अगले दिन मेरा बनेगी कि माँ बनेगी, श्रुति दीदी माँ। तुझे समझ नहीं आता? लड़का है तू, लड़का रोज रोज लड़कियों की तरह तैयार हो जाता है। तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों मार रही हो इसे? रोज रोज लड़कियों की तरह तैयार होने लगता है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती तुम्हारे लाल की करतूतें। तू जा बाहर जाके खेल। इसे हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर उसके पिताजी उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसके बहुत सारे चेकअप करता है। फिर उसके बाद आप अपने मम्मी पापा को बुलाइए। मम्मी पापा वो आपको बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, किंतु आपका बच्चा न तो पूरी तरह लड़की ही बन पाया न लड़का। कलंक पैदा किया है तूने, कलंक। स्कूल का दृश्य। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आप सबको एक फॉर्म दूंगी जो आपको अभी बैठ के फिल करना है। अरे 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 देख देख देख, उसमें तो जेंडर का कॉलम है। हमने तो भर दिया, वो क्या भरेगा जिसका कोई जेंडर ही नहीं है। चलो चलो उससे पूछते हैं। ओए ओए ओए, बता बता, तू क्या भरेगा? तीसरा कॉलम बनाएगा क्या अब? साइलेंस। घर का दृश्य। माँ। पापा आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? आज सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सब मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तू रक्षाबंधन पे राखी किसको बांधती, क्योंकि तेरा भाई ना तो लड़का है ना लड़की। पापा क्या भाई सच में किन्नर है? तू जा बाहर जाके। पर पापा कलंक पैदा किया है तूने, कलंक। मैंने कहा था ना, एक दिन ये हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। पहले पता होता तो गर्भ में मरवा दिया होता। मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद समाज के डर से बाहर नहीं जाती, कहीं कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले। पता नहीं क्या करवा के मानेगा ये लड़का। दुर्गा पूजा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में जो सबसे धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा का पूजा का दिन था। तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। अगले दिन मुझे क्या पता कहाँ है वो, ये पूछना है बस। जाओ। अरे जोईता कहाँ है? मुझे क्या पता। पापा देखो भैया। अरे ये क्या करना है तूने? इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कितनी बार समझा लिया, लड़का है ये लड़का। इस घटना के बाद उसके परिवार वालों ने उसे इतना पीटा कि वो 4 दिन तक अपने बिस्तर से नहीं उठा, और समाज के डर से ना उसे डॉक्टर के पास लेके गए। फिर 2009 में उसने अपना घर छोड़ने की ठान ली। लेकिन आप बताइए, जब उसका परिवार उसे नहीं अपना रहा तो ये समाज उसको क्या अपना लेता? घर छोड़ के जाता भी कहाँ? न जाने कितने दिन कितनी रातें उसने रेलवे स्टेशन पे अकेले रहकर भूखे सोकर गुजार दी। अब आगे। ये चिकने पैसे निकाल रहे, पैसे। मम्मी पापा सलमान खान लग रहा है। हाय लल्ला को नजर ना लगे रे, चिकने पैसे दे रहे। सुखी रहो सुखी। चलो अरे फिर उसकी मुलाकात किन्नर कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ हो जाती है और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। अरे यहाँ क्यों खड़ी है? तुझे पता नहीं है हमें सिग्नल मांगने जाना है? इतनी देर लगा रखी है, तैयार नहीं होना तुझे? मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना है।
पढ़ना क्या, पढ़ने की रट लगा रखी है इस समाज में, हम जैसों को कौन पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आखिर हम भी तो इंसान हैं। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? और तुझे नहीं दिखता कि सिग्नल मांगने भी जाना है? इसने तो पढ़ने की रट लगा रखी है। क्या पढ़ाई पढ़ाई लगा रखा है? तुझे क्या लगता है पढ़ने से समाज हमें इज्जत दे देगा? हाँ देगा, मैं पढ़ लिख के इस समाज में हमको एक पहचान दिलवाऊंगी। अगर तू सच में ऐसा करेगी तो मैं तेरा एडमिशन करवाऊंगी। तू जा अपना सिग्नल मांगने। फिर किन्नर कम्युनिटी की अध्यक्ष उसका दाखिला करवा देती है और वो किन्नर समुदाय के लोगों के लिए अधिकारों की मांग करना शुरू कर देती है। 2010 में वो एक नई रोशनी नामक संस्था से जुड़ जाती है और धीरे धीरे इससे अनेकों लोग जुड़ने लगते हैं। वो वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खुलवाती है और साथ साथ अनेकों भलाई के कार्य करती है। फिर पश्चिम बंगाल से उसको 14 अप्रैल 2014 को एक वर्डिक्स आता है जो उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देता है। उन्हें भी उस वर्डिक्स के तहत मान्य और आदर्श घोषित किया जाता है। उन्हें भी एक नया नाम दिया जाता है, ट्रांसजेंडर। फिर जोईता ने सोचा अगर वो आदर्श है, वो मान्य है, समाज में रहने लायक है, तो वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकती। फिर उसने सरकार के सामने किन्नर समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की, नौकरियों की मांग की। फिर 8 जुलाई 2017 को उसे पश्चिम बंगाल के इस्लामापुर की लोक अदालत में जज नियुक्त कर दिया गया। अब आगे। ये थी मेरी कहानी। मैंने तो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस समाज में खुद को एक पहचान दिलवाने के लिए शुरू की थी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में किन्नरों को एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। किन्नर जो ना तो पुरुष होते हैं और ना ही महिला, एक अलग ही लिंग के होते हैं, उन्हें लकी माना जाता है, उनसे दुआएं ली जाती हैं, लेकिन इस समाज में उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने अपने अधिकारों के लिए 2010 में अपनी लड़ाई शुरू की। और मैंने अपने हकों के लिए जब लड़ाई शुरू की तो मेरे लिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर मैंने लोगों के लिए, समाज के लिए न जाने कितनी भलाई के कार्य किए। और इससे पश्चिम बंगाल की सरकार ने मेरे कामों से प्रसन्न होकर मुझे आज भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जज नियुक्त किया। बोल, लाइन बोल। हमें भी समानता मिलने लगी है। अब हमें भी अधिकार मिलने लगे हैं। अब हमें दबाया भी नहीं जाता। अब हमें बोझ नहीं समझा जाता। अब हमें एक नई उड़ान दी जाती है। अब हम भी समाज में एक पहचान बनने लगे हैं। अब हमें भी नए नए मौके दिए जाते हैं और औरतें इन मौकों का फायदा उठा रही हैं। आप देख लीजिए, आज हर क्षेत्र में औरतों ने अपना परचम लहराकर दिखाया है। आज राष्ट्रपति के पद तक एक औरत ने ही अपना वर्चस्व साबित करके दिखाया है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरी देश की बागडोर एक औरत के हाथों में होगी। ना कर नारियों का अपमान, ना कर नारियों का अपमान, इनसे ही तो जग चलता है। पुरुष इन्हीं की गोद से जन्म लेकर और इन्हीं की गोद में पलता है। इन्हीं की गोद में पलता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आदि काल से यही बात हम सुनते आ रहे हैं, अपने संस्कारों में इसको जीते भी आ रहे हैं। तो क्यों ना आज हम एक प्रण लें, इन बच्चों की छोटी सी कोशिश, हम सब की मिली हुई एक छोटा सा प्रयास इस देश में, इस समाज में कुछ नया लेकर आए। महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, उनको अबला नहीं, अबला कहना ही नहीं है, वो अबला है भी नहीं, वो सशक्त हो चुकी हैं। और जो नहीं है, जो थोड़ा सा एक कदम पीछे रह गई हैं, आओ हाथ मिलाकर आगे बढ़े और उनको अपने साथ लेकर आए, उनको अपने साथ लेकर चले। और इसकी शुरुआत कोई देश का उच्च पद नहीं कर सकता, इसकी शुरुआत होगी हमारे घर से, एक माँ से, एक बहन से, एक पिता से, एक भाई से, एक पति से। सब मिलकर ये कोशिश करें कि आज मेरे बराबर में मेरी महिला खड़ी होनी चाहिए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी बेटी हो, मेरी पुत्र वधू हो, कोई भी हो, नाता चाहे जो भी हो, महिला का दर्जा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। इसी के साथ आज ये बच्चों की जो लघु नाटिका है वो एक और प्रयास है, एक उस विषय के बारे में जिसके बारे में सोचना भी गुनाह है, जिसको हम खुलकर बोलना ही नहीं चाहते समाज के सामने। अगर कोई कुछ पूछना भी चाहे तो लोगों की आवाज दबा दी जाती है। क्या किन्नर, क्या कैसे बात कर रहे हो, इस विषय पे तो बोलना ही नहीं है। लेकिन हमने एक कदम उठाया है क्योंकि वो भी इंसान है। जब प्रकृति ने सबको बनाया है तो उन्हें भी बनाया है।
तो प्रकृति की दी हुई हर चीज हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, तो क्यों हम उसको वो आदर और सम्मान नहीं देते। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यहाँ कहे गया हर शब्द जब भाव में परिणत होगा, जब हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे, आज हम 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जब मिलकर चलेंगे तो एक काफिला अपने आप जुड़ जाएगा। याद रखें, गांधी भी अकेले ही चले थे, याद रखें नेहरू भी अकेले ही चले थे, याद रखें महात्मा बुद्ध भी अकेले ही चले थे, लेकिन आज सारा संसार चलता है उनके पीछे। तो यही प्रयास आज हमने एक छोटा सा आप सभी के सामने किया है। कृपया हमारी मुहिम को पहुंचाएं, घर घर तक इस चीज को सशक्त बनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।